ईयर 1955 की बात है। एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट भर्ती था जिसका नाम था जॉन। जॉन को लगातार सेवर चेस्ट पेन हो रहा था और डॉक्टर्स के पास मेडिसिन की कमी थी। हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी एक डॉक्टर खारे पानी का इंजेक्शन भरकर जॉन को लगा देता है और कहता है ये पेन किलर इंजेक्शन है, थोड़ी ही देर में आपको आराम लग जाएगा। कुछ ही देर बाद एक अविश्वसनीय घटना होती है। जॉन का पेन सच में ठीक हो जाता है और उसके दिल की धड़कन भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती है और जॉन पहले से बेहतर महसूस करने लगता है। अब सवाल उठता है कि यह आखिर हुआ कैसे? जब जॉन को पेन किलर दी ही नहीं गई तो वो ठीक कैसे हुआ? और अगर बॉडी खुद को हील कर सकती है तो दवाई की आखिर जरूरत क्या है? हेलो, मैं हूँ हर्ष और यही है प्लेसबो इफेक्ट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, क्या हम इसे अप्लाई करके ठीक हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में थोड़ा सस्पेंस बनने दो, मैं धीरे धीरे सभी पॉइंट्स को क्लियर करके चलूंगा और उम्मीद करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब भी दे दूं। दोस्तों, प्लेसबो इफेक्ट एक ऐसा सीक्रेट है जो बताता है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी पर कितना पावरफुल असर डाल सकता है। अगर तुम्हारा दिमाग मान ले कि मैं ठीक हो रहा हूं तो शरीर भी उसी हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। यानी ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है माइंड बॉडी कनेक्शन पर। तो चलिए टाइम को खर्च न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो प्लेसबो इफेक्ट की शुरुआत बहुत पुरानी है, लेकिन इसका साइंटिफिक प्रूफ हमें मिला वर्ल्ड वॉर II के दौरान। अमेरिकन डॉक्टर हेनरी बेचर युद्ध में घायल सैनिकों का इलाज कर रहे थे। घायल सैनिकों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि एक दिन उनके पास मॉर्फिन पेन किलर खत्म हो जाती है, जबकि कई सैनिक अब भी दर्द से कर्रा रहे थे। हेनरी बेचर सोच में पड़ जाते हैं अब क्या किया जाए। तभी एक नर्स उन्हें आइडिया देती है क्यों ना सोल्जर्स को सोल्ट वाटर का इंजेक्शन लगा देते हैं और क्या पता इससे सैनिकों को थोड़ी राहत भी मिल जाए। बेचर को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोई और ऑप्शन न होने की वजह से सभी सैनिकों को इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और हैरानी की बात तो तब होती है जब ज्यादातर सैनिक कहते हैं कि उन्हें अब दर्द में आराम मिल रहा है। ये देखते ही बेचर शॉक हो गए थे, क्योंकि असल में उन्हें कोई असली मेडिसिन दी ही नहीं गई थी। सैनिक सिर्फ माइंड बिलीफ से ही ठीक हो रहे थे और यहीं से प्लेसबो की साइंटिफिक शुरुआत भी होती है। बेचर समझ चुके थे कि जब इंसान का दिमाग मान लेता है वो ठीक हो रहा है तो शरीर भी वैसा ही रिस्पॉन्ड करने लगता है। बाद में हेनरी बेचर 1955 में अपनी एक रिसर्च पब्लिश करते हैं, द पावरफुल प्लेसबो, जिसमें उन्होंने 15 से ज़्यादा मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स का रिव्यू किया है और बताया है कि करीब 35% से ज़्यादा मरीज सिर्फ प्लेसबो इफेक्ट से ही बेटर फील कर सकते हैं। अब जब प्लेसबो इफेक्ट को साइंटिफिकली देखा जा चुका था तो इसे समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। पहला एक्सपेरिमेंट था द पावर ऑफ बिलीफ। इस एक्सपेरिमेंट को 1955 में हेनरी बेचर ने किया था। एक हॉस्पिटल रूम में दर्द से कुछ मरीज कर्रा रहे थे और डॉक्टर्स के चेहरों पर थकान थी। डॉक्टर हेनरी बेचर अपने हाथ में 2 बोतल लेकर आते हैं। एक में असली दवा थी और दूसरे में बस सादा पानी। बेचर कुछ मरीजों को असली दवा देते हैं और कुछ को सिर्फ पानी, पर सबको बताया जाता है कि ये पेन किलर बहुत असरदार है और इससे जल्दी आराम मिलता है। नतीजन कई मरीजों ने कहा, डॉक्टर मेरा दर्द कम हो गया है। बेचर समझ गए कि प्लेसबो इफेक्ट सच में काम करता है। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को अपनी मशहूर रिसर्च द पावरफुल प्लेसबो में भी लिखा है। दूसरा एक्सपेरिमेंट था द फेक सर्जरी नी पेन स्टडी। इस एक्सपेरिमेंट को 2002 में किया गया था। अब जरा सोचो, अगर किसी का ऑपरेशन सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए तो क्या वो सच में ठीक हो सकता है? दोस्तों, सुनने में तो ये सिर्फ पागलपन लगता है, लेकिन असल में ऐसा हुआ था। 2002 में साइंटिस्ट ने घुटनों के दर्द से पीड़ित लोगों पर कुछ स्टडीज की, जिसमें कुछ मरीजों का असली ऑपरेशन हुआ जबकि कुछ का फेक। मतलब उन्हें बेहोश किया गया, घुटनों पर कट लगाए गए, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं किया गया। एक्सपेरिमेंट में हैरानी की बात तब हुई जब कुछ हफ्तों बाद दोनों ग्रुप में लगभग बराबर का इम्प्रूवमेंट देखा गया। यानी जिनका ऑपरेशन असल में हुआ ही नहीं वो भी उतने ही ठीक हुए जितना कि ऑपरेशन वाले। एक्सपेरिमेंट नंबर 3, पार्किंसंस डिसीज। पार्किंसंस डिसीज में लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं क्योंकि उनके माइंड में डोपामिन की मात्रा कम हो जाती है। रिसर्चर्स ऐसे 4 मरीजों को लेते हैं और चारों को प्लेसिबो इंजेक्शन लगा देते हैं और कहते हैं इससे आपका कांपना थोड़ी ही देर में बंद हो जाएगा। अब फिर से वही हैरानी वाली बात होती है, चारों के हाथ पांव कांपना बंद हो जाते हैं। यानी वो माइंड जिसमें डोपामिन कम रिलीज होता था
वो फिर से डोपामिन रिलीज करने लगता है। इससे पता चलता है कि ब्रेन खुद भी केमिकल बना सकता है अगर वो बिलीव कर ले कि इलाज हो रहा है। प्लेसिबो का चौथा एक्सपेरिमेंट ऐसे लोगों पर किया गया जो मानसिक रूप से बीमार थे या डिप्रेशन में थे। रिसर्चर्स मरीजों के 2 ग्रुप बनाते हैं। पहले ग्रुप को असली डिप्रेशन की दवा दी जाती है और दूसरे ग्रुप को सिर्फ शुगर पिल्स। दोनों को बताया जाता है कि ये डिप्रेशन की दवा है, इससे आपको कुछ ही हफ्तों में आराम लग जाएगा। अब फिर से वही हैरानी की बात होती है, दोनों ग्रुप के लोगों में सेम इम्प्रूवमेंट देखा गया। जिन्होंने एंटी डिप्रेशन ली थी उनमें भी और जिन्होंने शुगर पिल्स ली थी उनमें भी। यानी खुशी और राहत का कुछ हिस्सा सिर्फ बिलीफ से ही पैदा हुआ था। दोस्तों, ये सभी एक्सपेरिमेंट प्रूव करते हैं कि हमारा ब्रेन एक पावरफुल लैब की तरह भी काम कर सकता है, जो बिलीफ के सहारे खुद ही केमिकल बनाकर हमें हील कर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर आपकी बॉडी आपको हील करने की बजाय आपकी मौत का कारण बन जाए? जैसे प्लेसिबो इफेक्ट से आपका शरीर हील होता है, वैसे ही इसका उल्टा होता है नोसिबो इफेक्ट। ये इतना खतरनाक होता है कि ये आपके शरीर में पॉइजन तक को बना सकता है। जब रिसर्चर्स प्लेसिबो इफेक्ट को समझने में लगे हुए थे तो कुछ रिसर्चर्स सोचते हैं कि माइंड अगर हीलिंग कर सकता है तो पॉइजन भी बना सकता है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में इसका छोटा सा ही पार्ट लूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट जेल से एक कैदी को चुनते हैं, कैदी की आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और उसे सांप से कटवा देते हैं। कुछ ही देर बाद कैदी मर जाता है। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। जब रिसर्चर्स उसकी आंखों पर पट्टी बांधते हैं तो उसे सांप से नहीं कटवाते बल्कि 2 सुई उसके हाथ में चुभा देते हैं। अब हैरानी की बात देखी जाती है कि वो बिना स्नेक बाइट के आखिर मरा कैसे। फोरेंसिक जांच की जाती है जिसमें पता चलता है कि उसकी मौत पॉइजन की वजह से हुई थी। और ये एक्सपेरिमेंट प्रूव कर देता है कि अलग अलग सिचुएशन में माइंड अलग अलग केमिकल रिलीज कर सकता है। जहाँ एक तरफ वो मेडिसिन बना सकता है, वहीं दूसरी तरफ पॉइजन भी बना सकता है। एक्सपेरिमेंट्स का ये पार्ट यहीं पर एंड होता है और अब कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन होंगे कि क्या हम इसे अपने ऊपर अप्लाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, प्लेसिबो इफेक्ट का असली बेस होता है बिलीव। जब हम किसी चीज पर पूरे यकीन से भरोसा करते हैं कि ये मुझे फायदा देगा ही देगा या मैं इससे बेहतर महसूस करूंगा, तो हमारा माइंड उसी विश्वास की अकॉर्डिंग बॉडी में पॉजिटिव केमिकल रिलीज करने लगता है। इसका एक छोटा सा और सीधा सा एग्जाम्पल है सेल्फ बिलीव और कॉन्फिडेंस। दोस्तों, मैं इसे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में एक्सप्लेन जरूर लिखें। प्लेसिबो इफेक्ट भले ही दिमाग की एक अद्भुत पावर हो, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशन है। यह हर बीमारी में काम नहीं कर सकता। प्लेसिबो ज्यादातर उन सिचुएशन में असर डालता है जहां माइंड और बॉडी का कनेक्शन सीधा और सरल होता है, जैसे पेन रिलीफ, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्लीप और प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर बात होती है सीरियस इन्फेक्शंस जैसे कैंसर, डायबिटीज या फ्रैक्चर्ड बोन, तो प्लेसिबो सिर्फ टेम्परेरी कंफर्ट या मेंटल रिलीफ दे सकता है। और साइंस भी यही कहता है, प्लेसिबो इफेक्ट बीमारी को नहीं बल्कि बीमारी की फीलिंग्स को बदल सकता है। यानी बीमारी से लड़ने की हमारी तैयारी को बेहतर कर सकता है, ना कि सीधे बीमारी को। अगर किसी को भरोसा हो कि वह बेहतर हो रहा है तो उसका माइंड उसी अकॉर्डिंग शरीर में बदलाव लाता है। लेकिन जहाँ एक्चुअल फिजिकल डैमेज है वहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरी बन जाता है और इसीलिए प्लेसिबो को हम माइंड सपोर्टिंग पावर कहते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई पार्ट छूट गया हो या रह गया हो तो कमेंट में जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दें।